ओम श्री गणेशाय नमः। आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का अभिनंदन, स्वागत। दर्शकगण, ये वैशाख का महीना चल रहा है। हमारे पुराणों में, पौराणिक ग्रंथों में वैशाख मास की बड़ी महिमा बताई गई है। ये पूरा महीना भगवान मधुसूदन को समर्पण है। इस महीने में स्नान, दान, जप, होम, यज्ञ एवं तप का बड़ा महत्व है। पूरे वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करने का अद्भुत महात्म्य है। देखिए कितनी सुविधाजनक है वैशाख का महीना। यहाँ गर्मी भी होती है और स्नान भी बड़े आराम से हो सकता है। माघ के महीना भी स्नान का होता है, लेकिन तब बड़ी ठंड होती है। कार्तिक के महीने में भी ठंड तो नहीं होती, लेकिन शुरू हो जाती है ठंड, लेकिन इतना सुविधाजनक स्नान का अवसर नहीं होता। वैशाख के महीने का विशेष महत्व है। देखिए, संक्रांति से लेकर के मासांत तक, विश्वत संक्रांति से इस महीने का शुभारंभ होता है सौर मास से, और चांद्रमास से जो है वैशाख के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेके पौर्णमासी तक का बहुत बड़ा शास्त्रों में वर्णन है। इसके विषय में अनेकों पौराणिक कथाएं हैं, कथानक हैं। उस विषय पर अभी चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के आग्रह के कारण हम आपको पुराणों में, विशेष रूप से स्कंद महापुराण में जो वैशाख के महीने का महत्व है उसके बारे में संक्षेप में बताएंगे। देखिए, वैशाख का पूरा महीना ही अति पवित्र है। इस विषय में ऋषि श्रुतदेव ने जनक जी को वर्णन किया था, और वैशाख के महीने के महात्म्य के विषय में नारद जी ने महाराजा अम्बरीश को भी बताई थी ये सारी बातें। देखिए पहले संक्रांति के दिन तो विश्वत संक्रांति होती है, तो विशेष ही मानी जाती है। विशेष बात यह है कि वैशाख के महीने ज्योतिषीय दृष्टिकोण से विश्वत संक्रांति के दिन भगवान सूर्य मेष राशि में संक्रमण करते हैं, मेष राशि में प्रवेश करते हैं। और मेष राशि सूर्य की परमोच्च राशि है, उच्च राशि है। तो वैशाख के महीने में सूर्य उच्च के होते हैं, सबसे बलवान होते हैं वर्ष भर में। आप देखते हैं सूर्य तो संसार की आत्मा है ना, और वर्ष में जिस महीने में सूर्य बलवान होंगे तो वह महीना वैसे ही पुण्यशाली होगा ही, ये तो स्वाभाविक बात है। और तो और वैशाख के महीने में जन्म लेने वाले लोग भी बड़े ओजस्वी तेजस्वी होते हैं, और उनका प्रभाव हर जगह छा जाता है। जिस प्रकार से वैशाख के महीने में जन्म लेने वालों लोगों का जीवन प्रभावशाली होता है, उसी तरीके से ऐसा कर सकते हैं कि ये 12 महीनों में वैशाख का महीना सबसे पुण्यशाली, प्रभावशाली है। इसलिए इस महीने के हर एक दिन का बड़ा महत्व है, और इसी वैशाख के महीने में कुछ तिथियों का विशेष महत्व है, और कुछ स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं वर्ष में। उनमें एक विशेष मुहूर्त भी इसी महीने में होता है। तो आइए पहले हम आपको वैशाख महीने भर अगर आप स्नान नहीं कर पाए, दान नहीं कर पाए, तो वैशाख महीने की जो अंतिम 3 तिथियां हैं उनमें त्रयोदशी, चतुर्दशी और पौर्णमासी है। इनका विशेष महत्व है।
इन 3 तिथियों में स्नान करने से, दान करने से, पुण्य करने से, भगवान का नाम जप करने से, भगवान विष्णु महाराज की पूजा करने से, विष्णु भगवान की पूजा करने से मनुष्य को अक्षय फल प्राप्त होता है। आपको दोबारा बताएं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पौर्णमासी। लेकिन इससे पहले एकादशी और द्वादशी भी विशेष महत्वपूर्ण है। त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी, इनको अति ही पवित्र और शुभ फलदायक शास्त्रों में कहा है। अगर मनुष्य पूरे महीने में स्नान, दान, जप, होम, यज्ञ न कर सके, पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि न कर सके, अपने घर में अतिथि सत्कार, ब्राह्मणों की सेवा और संतों का स्वागत न कर सके, तो इन 3 दिनों में ही स्नान करने से, 3 दिनों में सत्कर्म करने से उसको पूरे महीने भर स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। देखिए, अब आते हैं एकादशी। वैशाख के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी का भी बहुत बड़ा महत्व है। पूर्व काल में वैशाख महीने की एकादशी को संसार का जो दुर्लभ रत्न प्राप्त हुआ था समुद्र मंथन से, वह था अमृत। तो वैशाख के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। और जब देव दानव आपस में झगड़ने लगे, दानव लोग जब उपद्रव मचाने लगे, तो भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण किया था। इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी कहते हैं। और द्वादशी को भगवान ने अमृत की रक्षा की थी। और वैशाख के महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को श्री हरि ने जो मोहन रूप धारण किया था, जिन्होंने देवताओं को सुधा रस पान कराया था, अमृत का पान कराया था, और चतुर्दशी के दिन देव विरोधी दैत्यों का संहार किया था, और पौर्णमासी के दिन देवताओं को उनका स्थान प्राप्त हो गया था, उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया था, स्वर्ग प्राप्त हो गया था। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि एकादशी, द्वादशी, चौदशी, पूर्णिमा, ये 5 विशेष हैं। और उसमें भी ये 3 ज़्यादा विशेष हैं, त्रयोदशी, चौदशी और पौर्णमासी। क्योंकि त्रयोदशी को अमृत प्राप्त किया देवताओं ने, चौदशी को राक्षसी शक्तियों का, तामसिक शक्तियों का संहार हुआ, और पौर्णमासी के दिन देवताओं को देवलोक प्राप्त हो गया, उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए इन 3 दिनों का नाम शास्त्रों में पुष्करणी कहा गया है। ये देखिए, ये संक्षेप में आपने ये सुना। यद्यपि पौराणिक ग्रंथों में बहुत सारे कथानक हैं, हम आपको मुख्य बातें इस महीने की बता रहे हैं। अब आइए, इसी महीने में एक विशेष मुहूर्त होता है, शुभ दिन होता है, शुभ पर्व काल होता है, जिसमें बहुत सारे कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। अगर आदमी को अन्य शुभ मुहूर्त में समय न मिल पाए तो उसका नाम कहते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का नाम है सर्वसिद्ध मुहूर्त। जैसे आश्विन की नवरात्रियों में प्रतिपदा और चैत्र की नवरात्रि के प्रतिपदा स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं, इसी क्रम से, इसी ढंग से अक्षय तृतीया भी अनेक कार्यों के लिए सर्वसिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। इसका नाम मैदानी भागों में अखा तीज, अक्षय तीज अथवा अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध, दान आदि करने का विशेष महत्व है। और जो भी हम सत्कार्य करते हैं उसको थोड़ा छिपा के करें, गुप्त रूप से दान पुण्य करें, तो उसका बड़ा महत्व है। हमने देखा है कि राजस्थान के मारवाड़ी परिवार के लोग तरबूजे, खरबूजे के अंदर जो है चांदी के सिक्के अथवा स्वर्ण प्रतिमाएं रख करके उसको ऐसे काट के रखते हैं कि जिससे फिर ढक्कन लगा देते हैं उसी का।
हमको याद है जब हम पढ़ते थे विद्यार्थी जीवन में, उस समय वो लोग विद्वानों को आमंत्रित करते थे, तो हम भी जाते थे। तो जब लेके आएंगे घर फल को, तो अचानक अगर फल हाथ से गिर पड़ा तो वो जो टुकड़ा उनने ढक्कन लगाया होता था वो निकल जाता था। तो उससे हमें चांदी के सिक्के अथवा पैसा उसमें होता था, गुप्त दान। इस तरीके से लोग सत्कर्म करते हैं। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन शत्रु दान का बड़ा महत्व है दक्षिणा के साथ। तो सज्जन वृंद, वैशाख के पूरे महीने भर दान पुण्य जप तप दान आदि का बड़ा महत्व है ही। इसके साथ ही साथ वैशाख के महीने भगवद गीता पढ़ने से अक्षय फल प्राप्त होता है। उनमें भी विशेष जो अक्षय तृतीया है, एकादशी, द्वादशी, त्योदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा को जो भगवद गीता पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं अथवा सुनते हैं, और इसके साथ साथ अन्य भी जो व्रत आदि करते हैं, उनको उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। तो आइए अक्षय तृतीया के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। अक्षय तृतीया एक विशेष स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, जैसे कि पहले चर्चा हुई। इस दिन पूरा दिन पुण्य काल कहा जाता है। कहते हैं कि इसी दिन भगीरथ जी ने तपस्या करके गंगा जी को धरती पर अवतरित कराया था। जो गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट होकर के ब्रह्मा के कमंडलों से होकर शिव जी के जटाओं में उलझी, और उसमें से एक धारा पृथ्वी में आई जिसका नाम गंगा कहते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व है, और गंगा का नाम जपने का बड़ा महत्व है। और गंगा स्नान का अगर संभव न हो तो गंगा जल जो है वो पी करके अथवा स्नान व किसी जल में गंगा जल की बूंदें डाल करके भी गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। हिमालय के क्षेत्रों में तो किसी भी नदी में गधेरे में स्नान करने से गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ का जल अति पवित्र है। तो सज्जन गण, सज्जन वृंद,